गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना पूरे दिन का मॉर्निंग स्टडी रूटीन शेयर करूंगी। तो वैसे तो 4-5 दिनों से मैं 4 बजे उठने का कोशिश कर रही हूँ एंड कभी 4 बजे कभी 4:30 ऐसे उठ जाती हूँ। पर आज बहुत नींद आ रहा था, बहुत दिन का थकान भी हो गया था, तो फिर मैं उठी आज 6 बजे एंड फ्रेशन अप हुई। फिर उसके बाद छत पर गई, थोड़ा वॉक वगैरह किया, योगा किया एंड छत पर ही वॉक करते करते यूपी स्पेशल का करंट अफेयर का क्लास देखा एंड फिर उसके बाद रूम में आई, फ्रेशन अप हुई, अपने लिए नाश्ता बनाया और नाश्ते में आज मैंने बनाया था उपमा। सो नाश्ता वगैरह कंप्लीट करके एंड अभी मैं क्लास कर ही रही थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया है कोई लॉन्ग वीडियो डाले हुए, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ आज अपना स्टडी रूटीन शेयर करते हैं सुबह से लेकर के शाम तक का। सो चलो वीडियो में बने रहो और कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं सब आपके साथ शेयर करेंगे। एंड अभी मैं यूपी करंट का क्लास देख रही हूँ, तो अभी उसको ही निपटाऊंगी, थोड़ी देर और उसकी क्लास करूँगी एंड फिर उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पर जंप करेंगे। सो गाइज रिवीजन मेरा कंप्लीट हो गया है एंड अब मैं पढ़ूंगी हिंदी। और इस समय मैं इसमें विलोम शब्द पढ़ रही हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ याद आया ना, जैसे अभी मैं हिंदी पढ़ रही हूँ, तो हिंदी के जो 6 टॉपिक्स हैं उनमें आपको कौन सा सबसे कठिन लगता है? मैं अपनी बात करूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, ये जो टॉपिक है ये बहुत कंफ्यूज करता है और इसमें मेरे क्वेश्चन गलत ज़्यादा होते हैं। एंड दूसरा पर्यायवाची, और पर्यायवाची में मुझे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, कितना भी पढ़ लो तब भी। जैसे आकाश का क्या पर्यायवाची है, जल का पर्यायवाची, आकाश और जल के पर्यायवाची में कुछ शब्द ऐसे हैं ना जो सिमिलर हैं एंड वो अक्सर कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं। एंड तीसरा समुद्र भी सो कोई ना, कितने बार कन्फ्यूज़न होगा, एक ना एक दिन तो करेक्ट बैठेगा, पढ़ते रहेंगे। सो चलो इसको पढ़ती हूँ मैं। एंड आप लोग भी मॉर्निंग में कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करते हो वो भी मुझे बताना। सो चलो पढ़ते हैं। सो गाइज मुझे अभी जाना है अपना मेडिसिन लेने के लिए, तो जा रही हूँ भैया के साथ एंड फिर आके स्टडी कंटिन्यू करते हैं। सो चलो बाय। 2000 years later. सो गाइज एक लंबी ब्रेक के बाद, ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे ब्रेक के बाद मैं वापस से अपना स्टडी टेबल पर आ गई हूँ। क्या करूँ, बीच में इतना काम ही आ गया था एंड मुझे पता नहीं था कि मेरे मेडिसिन ख़त्म हो गए हैं। तो फिर मैं उसको लेने के लिए भैया के साथ गई एंड आते के साथ फिर थोड़ा रेस्ट किया और भूख बहुत लग गई थी, तो फिर मैंने खाना बनाया क्योंकि सुबह बहुत लाइट नाश्ता किया था और टाइम भी हो गया था, ऑलमोस्ट 1:30 बज गए थे। तो फिर मैंने आधे घंटे में अपने लिए खाना बनाया, खाया एंड थोड़ा फिर रेस्ट किया खाना खाने के बाद। एंड अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, तो मैंने सोचा कि 3 से 6 का स्लॉट रखते हैं, ऑलमोस्ट 3 घंटा, और मैं बीच में कोई ब्रेक नहीं लूँगी। हाँ, अगर नींद आने लगा या कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो 5 मिनट का सिर्फ ब्रेक लूँगी एंड 3 घंटा कंटिन्यूटी पढ़ाई करते हैं। चलो तो अभी मैं शुरुआत करूँगी एंड अभी मैं जा रही हूँ पढ़ने। मैं लूसेंट से जा रही हूँ मिडिवल हिस्ट्री को रिविज़न करने। सो यहीं से शुरू करते हैं एंड काफ़ी कुछ अभी बचा हुआ है करने को। सो लेट्स स्टार्ट।
अभी मैं मिडिएवल हिस्ट्री में तुगलक वंश को पढ़ रही हूँ, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, घटना चक्र पूर्वावलोकन से साइंस का मैं इस समय फिजिक्स रिवीजन कर रही हूँ। उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने निकाली है RO की बुक एंड इससे मैं यूपी स्पेशल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उसको रेडी कर रही हूँ। सो गाइज़, अभी बज रहे हैं शाम के 5:44, यानी कि 6 बजने में बस कुछ ही मिनट बचे हुए हैं। मैंने इस बीच कोई भी फ़ोन टच नहीं किया था, बस अभी ही टाइम देखने के लिए देखा और फिर अभी मैं एग्रीकल्चर का रिवीजन करने जा रही हूँ PDF से। और मैंने इसको अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको मिला होगा। तो इसमें एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चंस हैं और बहुत बड़ी PDF भी नहीं है ये। तो फिर उसके बाद मैं अभी इसको थोड़ी देर पढ़ूँगी कूलर के सामने बैठ के। सो गाइज़, अभी बज रहे हैं रात के 8 एंड मेरा बस आज मैपिंग का क्लास ख़त्म हो जाएगा। ये लास्ट क्लास था एंड लास्ट के 2-3 वीडियो में सर ने मिनरल्स के बारे में पढ़ाया है एंड किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, कौन से स्टेट में कौन से मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, ये सब मैंने नोट्स बनाए हैं। सो ज्योग्राफी का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा यहाँ से कवर हो जाता है, खास करके मिनरल्स वाले जो टॉपिक है। और आप देखो, सर ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सब पूरा लिखवाया है एंड ये मुझे अभी याद भी हो गया है। सर केवल पढ़ाते नहीं है, चीज़ें याद भी करा देते हैं। एंड ये एल्यूमिनियम से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं। एंड कुछ लोग का क्वेरी होता है कि करंट अफेयर से नोट मैं बनाती हूँ या नहीं और कैसे बनाना चाहिए। तो ये मैंने करंट के कुछ डाटा लिखा है, जैसे कि SDG इंडेक्स। ये मैंने SDG इंडेक्स से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं, जैसे कि इस बार जो SDG इंडेक्स जारी हुआ है 23-24 का, उसमें यूपी को फ्रंट रनर की कैटेगरी में रखा गया है। एंड 1 मिनट, मेरी बहन का फ़ोन आ रहा है। मैं बात कर रही थी कि जो उत्तर प्रदेश को SDG इंडेक्स में इस बार 23-24 में फ्रंट रनर की कैटेगरी में रखा गया है और उत्तर प्रदेश का स्कोर है 100 में से 67 एंड पिछली बार इसका स्कोर 60 था। एंड मुझे कैटेगरी नहीं याद आ रहा है पिछली बार कौन सी कैटेगरी में था, इससे जस्ट पीछे वाली जो कैटेगरी होती है उसमें ही था। एंड अचीवर्स की श्रेणी में तब कोई राज्य आता है जिसका 100 में 100 स्कोर होता है। एंड SDG 7 में उत्तर प्रदेश को 100 में 100 मार्क्स मिले हैं। ये था। तो कुछ ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने इसको नोट्स में लिख लिया है अपने। एंड पढ़ना तो वैसे बहुत कुछ है। अभी बज रहे हैं रात के 8 एंड आज की वीडियो हम बस यहीं तक रखेंगे। एंड इसके बाद मैं क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ छत पर वॉक करने के लिए, वॉक करते करते 1 आवर तक एनवायरनमेंट का क्लास देखूंगी एंड फिर उसके बाद रूम में आके थोड़ा रेस्ट वगैरह करेंगे और मन करेगा तो ज्योग्राफी देखूंगी, अदरवाइज क्विज लगाऊंगी। बस इतना ही। नाइट में मुझसे ज़्यादा पढ़ाई नहीं होता है, शाम तक ही मेरा रहता है 7 से 8 के बीच में। फिर उसके बाद से थोड़ा इधर उधर हो जाता है और हल्का फुल्का कुछ पढ़ती हूँ, जैसे कि क्विज लगा लिया या कोई क्वेश्चन लगा लिया, मतलब मिनी टेस्ट वगैरह लगा लिया। तो इस तरीके से चलता है। तो आज मैंने कुल कितने सारे सब्जेक्ट कवर किए। शुरुआत की थी मैंने यूपी करंट देखने से एंड फिर उसके बाद हिंदी पढ़ा मैंने, फिर रिवीजन किया,
मिडिएवल हिस्ट्री रिवीजन किया लूसेंट से, फिर उसके बाद साइंस रिवीजन किया। सो कुल 5 सब्जेक्ट पढ़े मैंने एंड अभी मैपिंग की क्लास कर रही थी। फिर उसके बाद अभी एनवायरनमेंट पढ़ूंगी तो 7 सब्जेक्ट एंड नाइट में ज़्यादातर मैं करंट का क्विज ही लगाती हूँ सोने के टाइम पे। तो कुछ इस तरीके से मेरा आज का शेड्यूल रहा और ओवरऑल प्रोडक्टिव रहा। कुल मिला के मैंने 8 से 9 घंटे पढ़ाई किए। एंड इस टाइम पर आप लोगों की कितने आवर पढ़ाई हो रही है ये भी आप मुझे कमेंट में लिखना, मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से भी। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो थोड़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं आपसे इसी तरीके के किसी और नए प्रोडक्टिव ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। एंड आजकल मौसम काफ़ी अच्छा है तो मौसम का लुत्फ उठाइए और पढ़ाई भी करते रहिए साथ ही साथ। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा।